राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कार्तिक का महीना चल रहा है और मैं कल कृष्ण पूजा कर रही थी तो मेरी छोटी बिटिया भागते भागते आई और बोली, मम्मा ये कृष्ण जी के सिर पे हमेशा मोर पंख क्यों विराजित रहता है। मैंने भी कहा हाँ बेटा ठीक है। तो फिर मैंने उसको कहानी सुनाई तो मुझे लगा ये कहानी मुझे आप लोगों से भी शेयर करनी चाहिए कि कृष्ण के सिर पर हमेशा मोर पंख क्यों विराजित रहता है। आप भी सुनिए ध्यान से। श्री कृष्ण के लीला काल का समय था। गोकुल में एक मोर रहता था। वह मोर बहुत समझदार था और कृष्ण भक्त भी था। वह कृष्ण की कृपा पाना चाहता था, इसलिए उस मोर ने एक युक्ति सूझी। ठीक है, उसने एक मतलब प्लान बनाया कि वह श्री कृष्ण के द्वार पर जा पहुंचा और जब भी श्री कृष्ण अंदर बाहर आते जाते तो वह द्वार पर बैठा भजन गाने लगता। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गोपाल सांवरिया मेरे, माँ बाप सांवरिया मेरे। इस प्रकार वह प्रतिदिन जैसे ही कृष्ण को देखता भजन गाना शुरू कर देता, लेकिन कृष्ण जी उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे थे। ऐसे एक दिन बीता, 2 दिन बीते, 3 दिन बीता, सप्ताह बीता, 1 साल पूरा बीत गया, लेकिन कृष्ण ने मोर को पानी तक नहीं पिलाया और वो हमेशा ऐसे ही गाता रहा। एक दिन वो बहुत परेशान हो गया कि कृष्ण तो मुझ पर ध्यान ही नहीं दे रहे, तो वह रोने लगा। उसे रोता देखकर, मतलब मोर को रोता देखकर पेड़ पर जो मैना रहती थी वो उसके पास आई और उसे हैरानी हुई कि कृष्ण के द्वार पर भला रो कोई कैसे सकता है। ठीक है, कृष्ण तो इतने कृपालु हैं, उनके द्वार पर आकर कोई रो कैसे सकता है। तो मैना मोर के पास गई और उसके रोने का कारण पूछा तो वह मोर से बोली, हे मोर, तू कृष्ण द्वार पर क्यों रोता है। तब मोर ने बताया कि पिछले 1 वर्ष से मैं इस छलिए को रिझाने की कोशिश कर रहा हूँ, परंतु इसने आज तक मुझे पानी भी नहीं पिलाया, मेरी तरफ ध्यान ही नहीं दिया इस छलिए ने। यह सुनकर मैना बोली, मैं श्री राधे के बरसाना से आई हूँ, तू मेरे साथ चल। राधे रानी बड़ी दयालु हैं, वह तुझ पर अवश्य ही कृपा करेंगी। मोर ने मैना की बात मान ली और दोनों उड़ चले राधे के बरसाने की तरफ। और उड़ते उड़ते वह बरसाने पहुंच गए। पहुंचकर मैना ने तो गाना शुरू और राधा रानी के द्वार पर पहुंच गए। वहां जाकर मैना ने तो राधे राधे रटना शुरू कर दिया, लेकिन मोर जो पिछले 1 साल से कृष्ण का ही जाप कर रहा था तो उसने तो वही गाना शुरू कर दिया, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गोपाल सांवरिया मेरे, माँ बाप सांवरिया मेरे। और कृष्ण कृष्ण रटने लगा। यह सुनकर राधा जी ने जब कृष्ण भजन सुना तो दौड़ी दौड़ी चली आई और प्रेम से मोर को गले लगा लिया और मोर ने से पूछा, तू कहाँ से आया है। तब मोर बोला, जय हो राधा रानी की, और कृष्ण द्वार पर जो पिछले 1 साल में हुआ था वो सारा वृतांत कह सुनाया और कहा कि मैं उस छलिए को 1 साल से रिझाने की कोशिश कर रहा हूँ, परंतु उसने मुझे पानी भी नहीं पिलाया। राधा रानी बोली, मोर तुम वापस कृष्ण द्वार पर जाओ और इस बार कृष्ण नहीं राधे राधे रटना। मोर ने कहा, वह तो मुझ पर ध्यान ही नहीं देते, उन्होंने तो मुझे अभी तक देखा भी नहीं। तब राधे रानी बोली, हे मोर, इस बार मेरी बात मानकर राधे राधे रटो। मोर ने राधा रानी की बात मान ली और लौटकर गोकुल वापस आ गया और फिर से कृष्ण के द्वार पर जा पहुंचा, लेकिन इस बार उसने क्या गाना शुरू किया, राधे राधे जय श्री राधे, राधे राधे जय जय राधे। जब कृष्ण ने राधा नाम सुना तो भागते हुए आए और मोर को प्रेम से गले लगा लिया और बोले, हे मोर, तू कहाँ से आया है। यह सुनकर मोर शिकायत करते हुए बोला, वारे छलिए, जब 1 साल से मैं तेरे नाम की रट लगा रहा था तब तो तूने मुझे कभी पानी भी नहीं पिलाया, मेरी तरफ ध्यान भी नहीं दिया, लेकिन जब आज मैंने राधे राधे रटना शुरू किया तो भागता हुआ आ गया। तब कृष्ण जी ने कहा, अरे मोर, बातों में ना उलझा, पूरी बात बता। मोर बोला, मैं पिछले 1 वर्ष से आपके द्वार पर बैठा भजन गाता रहा, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गोपाल सांवरिया मेरे। लेकिन
आपने कभी ध्यान ही नहीं दिया, तो मैं बरसाने चला गया और राधा जी से मेरी बात हुई और कृष्ण को पूरी बात, राधा जी से जो बात हुई वो पूरी बात बता दी। तब कृष्ण बोले, मैंने तुझको कभी पानी नहीं पिलाया, तुझ पर ध्यान ही नहीं दिया, यह पाप मैंने किया है। अरे तूने राधा का नाम लिया है, यह तेरा सौभाग्य है, इसलिए मैं तुझको वरदान देता हूँ कि जब तक यह सृष्टि रहेगी तेरा मोरपंख मेरे शीश पर सदा विराजित रहेगा और जो भी भक्त राधा नाम लेगा वो भी सदा मुझे प्रिय होगा। अतः श्री कृष्ण के भक्त यदि श्री कृष्ण का साथ चाहिए, उनकी कृपा दृष्टि चाहिए, तो मेरे साथ प्रेम से बोलिए, प्रेम से कहिए, राधे राधे, जय श्री राधे। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।